तो अभी तक हमने बात की सप्तम भाव में राहु क्या क्या रिजल्ट देते हैं। इस वीडियो में जानेंगे अष्टम भाव में अगर आपके चार्ट में राहु स्थित हो तो आपको इसके क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं। देखिए, अष्टम भाव में अगर राहु है तो हर प्रकार की समस्या का सॉल्यूशन ऐसे जातकों के पास होता है। ऐसे जातकों की लाइफ में फ्यूचर में होने वाली कोई भी घटना, उसके प्रति इनको इंट्यूशन बहुत फास्ट आते हैं और ऐसे जातकों की जो डेथ होगी वो काफ़ी पेनफुल हो सकती है। तो एक तो इंट्यूशंस के मामले में ये काफ़ी एडवांस होते हैं और ऐसे जातक कई बार बहुत जल्दी कोई किसी चीज़ को महसूस करते हैं या किसी घटना के बारे में ये महसूस कर लेते हैं, तो वैसा ही होता है। अक्सर यहाँ का जो राहु होगा, आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसे के आपको रिटर्न मिलने के चांसेस कई बार या तो बहुत ज़्यादा होंगे या फिर बहुत ही कम होंगे। ऐसा जो राहु होगा वो आपका फेक इन्वेस्टमेंट भी दिखाता है, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट के फील्ड में जो भी फ्रॉड वगैरह होते हैं वो ऐसा ही राहु करवाता है। अब अष्टम भाव में राहु हो तो जातक को इस भाव के प्रति काफ़ी ज़्यादा वो अटैच कर देगा। तो जातक कोई भी बात को, किसी भी चीज़ को सेक्रेटिव रखने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होगा। वो अपने खुद के राज किसी को भी नहीं बताएगा, भले ही कोई भी हो। इसके अलावा उसके पास ऐसे ऐसे राज छुपे हुए होंगे और उसको ऐसे ऐसे रहस्य जीवन के मालूम हो सकते हैं जो सामान्य लोगों को मालूम ना हो। इसी तरीके से ऐसा जातक कोई ऐसे ही फील्ड में काम करेगा जैसे कि कोई रिसर्च का फील्ड है या कोई बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव फील्ड है, जैसे कोई गुप्तचर विभाग है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल काम होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा गोपनीय गतिविधियाँ रहती हैं, वहाँ पर ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखा गया है। इसी तरीके से ये कोई भी रिसर्च का काम करेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और ऐसे जातक इसी भाव से जुड़े हुए कार्यों के लिए वो विदेश यात्रा भी कई बार कर सकते हैं। तो जैसे वो कोई दूतावास में काम कर सकते हैं, वो कोई गुप्तचर विभाग में काम कर सकते हैं, तो इसके लिए वो फॉरेन भी जा सकते हैं, वो अपनी कंट्री में भी काम कर सकते हैं। इसी तरीके से ऐसे जातक बहुत ही अच्छे चिंतक हो सकते हैं और कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो, चाहे आपके किसी भी फील्ड से जुड़ी हुई हो जीवन के, इनका सॉल्यूशन निकालने का ऐसे जातकों के पास बहुत ही सरल माध्यम होता है। इसी तरीके से जिनका भी अष्टम भाव में राहु हो तो ऐसे जातक स्वयं को पहचानने वाले एकमात्र व्यक्ति होते हैं, वो स्वयं की काबिलियत जानने वाले एकमात्र व्यक्ति होते हैं और वो कई बार जीवन में सेल्फ मेड भी हो सकते हैं। तो ऐसे जातकों को चाहिए कि वो अपने जो गुप्त रहस्य हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, वो कोई भी गुप्त जो जानकारी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और उससे वो फ़ायदा उठाएं। इसी तरीके से इनके जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकती है और इनको ऐसा ही कोई जीवन साथी भी पसंद आएगा जिनकी जो लाइफ स्टाइल है नॉर्मल लाइफ स्टाइल की तुलना में थोड़ा डिफरेंट होगी। इसी प्रकार से अगर वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो ऐसे जातकों के सास ससुर की वजह से इनको मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। हालांकि इनके अपने जीवन साथी के साथ उतने ज़्यादा मनमुटाव नहीं होंगे, पर जो भी मनमुटाव होंगे या जो भी किसी प्रकार की दिक्कत आएगी वो ज़्यादातर सास ससुर का रोल उसमें बहुत ज़्यादा रहेगा। और इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो जिन भी स्त्रियों का विशेषकर राहु अष्टम में होता है तो उनको या तो सास से बहुत ज़्यादा परेशानी या दुख पहुँचता है जीवन में, या फिर ससुर से, या फिर दोनों से ही ऐसा हो सकता है। तो अक्सर आपके अपने सास ससुर से, अपने इन लॉज से अक्सर विवाद होते रहेंगे किसी किसी बात को लेकर, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके सास ससुर आपको ना चाहते हों, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो सकते हैं। तो ये घटनाएं आपके जीवन में घट सकती हैं। इसी प्रकार से ऐसा जातक जिसका भी राहु अष्टम में है उसको वो लाइफ में बहुत सडन गेन दे सकता है कभी भी, और लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं वो एक तरह से बहुत ही फास्ट हो सकता है। तो कई बार जब भी राहु अष्टम में होगा आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा चेंज आएगा, वो भी अचानक आएगा। अगर कोई ख़राब चेंज आता है या कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घट जाती है वो भी बिल्कुल सडन होगी। इसी तरीके से राहु अष्टम में है तो आपको सांप के द्वारा काटे जाने का भय या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा भय, जहरीले जीव के द्वारा काटे जाने का भय बहुत ज़्यादा रहेगा और आपको हमेशा ऐसी फीलिंग्स आएंगी जैसे बिल्कुल कोई अननोन जो शक्ति है वो आपको रूल कर रही है या वो आपके पास, आपके साइड में कहीं वो उपस्थित है। तो ऐसी जो घटनाएं हैं आपके साथ हो सकती हैं। इसी प्रकार से ऐसे जातकों की पूरी लाइफ लगभग सेक्रेटिव कार्यों से, गुप्त कार्यों से जुड़ी हुई रहती है। तो अष्टम में जब भी राहु होगा तो आपको कुछ जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ऐसे जातकों को बवासीर जैसी समस्याएं आ सकती हैं जीवन में काफ़ी बार,
और ये जातकों को जो यहाँ पर राहु बैठे उसकी वजह से इनको अपनी सेक्सुअल लाइफ में काफ़ी बार बहुत ज़्यादा असंतुष्टि का सामना भी करना पड़ सकता है। अब अष्टम भाव में अगर राहु है तो अगर आप कोई ऐसे फील्ड में पैसा लगाते हैं, कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनी इसी हाउस से संबंधित काम करती हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा गेन होने की संभावना रहेगी। साथ ही आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे ये अष्टम भाव के राहु के होने की वजह से। तो अष्टम भाव का राहु मेनली आपको अगर अच्छी स्थिति में हुआ तो काफ़ी सडन गेन दे सकता है, लेकिन अष्टम भाव में राहु उतना अच्छा नहीं माना गया है। पर फिर भी अगर राहु की स्थिति काफ़ी अच्छी है, वो उच्च का बैठा हुआ है और आपका अष्टमेश काफ़ी अच्छी स्थिति में है कुंडली में, तो निश्चित ही आपको ये राहु भी काफ़ी ज़्यादा गेन दे सकता है। इसी तरीके से ऐसे राहु वाले जातक बहुत ज़्यादा गहराई में किसी चीज़ का अध्ययन करने वाले होते हैं, तो ये हमेशा अपने फील्ड के काफ़ी माहिर व्यक्ति हो सकते हैं। जिस भी फील्ड में ये काम करेंगे उसका नॉलेज इन जातकों को बहुत ज़्यादा ही होगा। इसी तरीके से इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी अलग हो सकती है और हो सकता है कि नॉर्मल लोगों की तुलना में ये बहुत ज़्यादा या तो चुप रहते हों या ये बहुत ज़्यादा सोचते हों, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है काफ़ी फास्ट होती है और इनको जो कोई भी अंदेशा होता है, किसी बात पे डाउट होता है, तो उसका हल ये बहुत जल्दी निकालना चाहेंगे। इसी तरह से बात करते हैं अब राहु की दृष्टियों की, तो राहु की सबसे पहले दृष्टि आपके 12वें घर पे पड़ेगी। 12वें घर का कनेक्शन आपके अष्टम से होने से आपकी सिक्स सेंस के डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। आपकी लाइफ में अचानक उतार चढ़ाव आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। आपको अष्टम भाव के कार्यों के लिए विदेश जाना पड़ सकता है, आपको विदेश में सेटल भी होना पड़ सकता है। इसी तरीके से आप अष्टम भाव से रिलेटेड अगर कोई भी काम करते हैं, अकल्ट से संबंधित कोई भी काम करते हैं, कोई भी ऐसा जॉब करते हैं, तो उससे आपको आर्थिक फ़ायदा जरूर होगा। इसी तरीके से कई बार अगर यहाँ पर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो सडन आपको वो कोई बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। वो लॉस आपका इन्वेस्टमेंट से संबंधित भी हो सकता है, यानी जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में कहीं पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और इनका ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा वो काफ़ी गुप्त होगा और वो काफ़ी फेक होने की भी संभावना रहेगी। तो यहाँ पर ऐसे जातकों को सोच समझकर ही अपना पैसा लगाना चाहिए जब भी अष्टम भाव में राहु हो। इसी तरीके से अष्टम भाव का राहु जब 12वें घर को देख रहा होता है, ऐसे में कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है स्पिरिचुअल कार्यों से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ऐसा राहु आपको अष्टम भाव के कार्यों के लिए विदेश यात्रा और विदेश में सेटलमेंट दे सकता है, लेकिन ये सेटलमेंट का जो स्थिति है वो आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है। आपकी कुंडली में अगर ऐसा योग बन रहा है सेटलमेंट का, तो फिर आपको यहाँ पर राहु जरूर मदद कर सकता है। इसी तरीके से अष्टम में राहु है तो यहाँ पर आपको अचानक जीवन में दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है किसी भी वजह से। अगर आप एक वाहन चलाने वाले व्यक्ति हैं, निरंतर आप वाहन चलाते हैं रेगुलर तौर पर, तो आपको हमेशा एक्सीडेंट से सावधान रहना ही चाहिए। इसी तरीके से राहु की जो अगली दृष्टि पड़ेगी आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी, तो अगर राहु की स्थिति काफ़ी अच्छी है तो आपको सडन गेन हमेशा होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके अपने ससुराल पक्ष की वजह से आपको कोई नुकसान होना या आपकी खुद की कोई गलती से लापरवाही से आपको कोई नुकसान होना, इसके चांसेस भी बहुत सारे बनेंगे। अब सेकंड हाउस में केतु होते हैं तो ऐसे में जातक अपने ससुराल पक्ष से तो वो डिटेच होता ही है, यानी ससुराल पक्ष के साथ तो उसके संबंध अच्छे रहते ही नहीं है। इसके अलावा उसके अपनी फैमिली के साथ भी कुछ ना कुछ रिलेशंस में दिक्कत आती रहती है। तो ऐसे जातक कितना भी पैसा बना लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन इनको धन की हमेशा कमी ही देखने को मिलेगी इनके जीवन में। हालांकि वो धन की कमी इनके जीवन में होती नहीं है, कई बार होती भी है, पर इनको ऐसा लगता है। और वो राहु की यहाँ पर 7वीं दृष्टि पड़ने से इनकी फैमिली लाइफ को काफ़ी बार डिस्टर्ब भी करता है। पर अगर राहु अच्छी स्थिति में हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा धनवान भी बना सकता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसी तरह से सेकंड हाउस को राहु देख रहे हैं तो आपके खान पान की आदतों में बहुत ज़्यादा अनिरंतरता हो सकती है। आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ से राहु देखते हैं आपके चौथे घर को, तो चौथे घर को जब भी देखते हैं तो आपकी जो माताजी हैं उनका भी कुछ अष्टम भाव से रिलेटेड कोई ऐसा काम हो सकता है, या फिर उनका कोई अष्टम भाव से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट हो सकता है किसी भी प्रकार की एजुकेशन में। तो यहाँ पर राहु जब भी चौथे घर को देख रहे होते हैं आपकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा आपको कुछ परेशानियाँ दे सकते हैं, जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ को लेकर दिक्कत दे सकते हैं, आपकी माताजी को लेकर कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकते हैं। तो ऐसे में जातक का देखिए यहाँ पर अगर राहु अच्छी स्थिति में है तो उनको प्रॉपर्टी वगैरह का कोई अचानक गेन भी दे सकते हैं।
जब भी राहु अष्टम में हो तो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने की संभावना बनेगी, लेकिन वो तभी होगा जब राहु बहुत ही अच्छी स्थिति में यहाँ पर स्थित होंगे। अगर राहु की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से जो भी हमारे देश में समझ लीजिए, चाहे आप किसी और कंट्री में, जो भी सेक्रेटिव काम होते हैं गवर्नमेंट के, जो बहुत ज़्यादा गोपनीय होते हैं, वो सभी अष्टम भाव से ही रिलेटेड होते हैं। और इन विभागों में ऐसे ही लोग काम करते हैं जिनका अष्टम भाव में राहु हो। तो अगर इन जातकों का फील्ड ऐसा ही हो जो अष्टम भाव से रिलेटेड हो, तो ये अपने प्रोफेशनल कैरियर में, अपने कैरियर के हिसाब से देखा जाए तो इनके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। और अगर ये कोई एंटरटेनमेंट भी करेंगे कहीं पर, तो ये इसी प्रकार की कोई सेक्रेटिव मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा जासूस टाइप के लोग होते हैं, तो इनकी रणनीतियों को समझना, इनके जो भी इनके किसी मामले को लेकर इनका स्टैंड है, ये किस प्रकार से सोच रहे हैं, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये अकेले ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुद को समझ सकते हैं, खुद की रणनीतियों को समझ सकते हैं। बाकी किसी के बस की बात नहीं है कि इनकी कोई बातों को समझे, इनकी रणनीति को कोई समझे। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट रहते हैं जब भी राहु अष्टम भाव में आते हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।